आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कारिका में कहा है कि लेता है हम से लेता है हम नाम तो लेता है तुम अर्थात कहने का उनका अर्थ है कर्म और क्लेशों के नाश करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कर्म और क्लेशों के नाश करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कर्म और क्लेश भ्रांतियों से उत्पन्न होते हैं। जो विकल्प या भ्रांति है ये जो नेक्स्ट है लेता है हम नाम कि कर्म और क्लेश भ्रांतियों से उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो बहुत सारे विकल्प बहुत सारे मिथ्या सोच उससे उत्पन्न होते हैं। अब ये हटाए जा सकते हैं नहीं हटाए जा सकते? हटाए जा सकते हैं। तो उसी पंक्ति में कहते हैं कि जो भी हमारे कर्म हो जो लेता है मन से भी कि कर्म और क्लेशों को हटाने से निर्वाण प्राप्त होता है। और हमारे कर्म और क्लेश कैसे उत्पन्न होते हैं? विकल्पों की वजह से। हमारे अंदर बहुत सारे विकल्प बहुत सारे मिथ्या, यहाँ विकल्प मतलब मिथ्या जो कि हमें अक्सर करने की तरफ ले जाते हैं, कर्म कराते हैं। इसीलिए मिथ्या कैसे आया? जब आप प्रतिस्मृत पाठ पढ़ेंगे पहला क्या है? मिथ्या अविद्या कच्चा संखार प्रज्ञा विज्ञान है ना। तो संस्कार कर्म इस तरह से बनते बनते अगर आप देखो विज्ञान बनेगी, विज्ञान कॉन्शियसनेस उसके बारे में निदान है, अनुलोम पठलोम और जो दोनों जो क्रम है वो क्यों है कि भवचक्र में हम कैसे प्रवेश करते हैं और भवचक्र से कैसे निकलते हैं, इसलिए उसके बारे में निदान के 24 निदान के रूप में भी कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के कि भवचक्र में प्रवेश भवचक्र से निकलना। भवचक्र में हम लोग प्रवेश क्यों होते हैं? क्लेश कर्म और क्लेश की वजह से। क्लेश होंगे तो हम कर्म करेंगे दो प्रकार के, अकुशल कर्म और कुशल कर्म। कुशल कर्म होंगे तो भवचक्र से निकलेंगे, इसलिए उसका पठलोम कर्म जैसे जब आता है तो उसको हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब कहने का कि उसको कुशल कर्म लेकर के आएंगे, कुशल की जगह। अगर हम गाली दे रहे उसकी जगह प्यार लेकर के आएंगे तो हमने उस कर्म को अकुशल कर्म को पलट दिया, रिवर्स कर दिया। तो इस प्रकार से 12 निदान पहले भवचक्र में प्रवेश करना, भवचक्र से निकलना। और ये क्यों आता है? कर्म और अविद्या की वजह से। मूल जो है यमों उसमें क्लेश एक भाग है। भवचक्र का अगर जड़ है तो वो कौन है? अविद्या है। अविद्या में बहुत तरह के राग द्वेष मोह एक स्थूल रूप में, फिर उसके अंदर जाएंगे तो सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐसे क्लेश होते हैं, ऐसे बुराइयां होती हैं। तो कर्म और क्लेशों को हम लोग खत्म करेंगे। कर्म यहाँ अब कुशल कर्मों के बारे में नहीं कहा जा रहा, नहीं तो मन में संदेह आएगा कि कर्म को नष्ट करने के लिए कहा गया। तो कर्म मतलब यहाँ अकुशल कर्म, जो भी हमारे अकुशल कर्म हैं उनको काटना, दिक्पाची मतलब सब वापस करना, कि किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म को न करना। दम्पत की गाथा में कि किसी भी प्रकार के अकुशल कर्मों को न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, अपने मन को शुद्ध करना, यही मेरा फिलॉसफी है, मेरा दर्शन है। मेरा नियम कानून ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे मैं जो बता रहा हूँ आपको वो है। तो इस संबंध में मूल माध्यमिक कारिका में आचार्य शांतिदेव उनके 6 दर्शन, शांति नागार्जुन उनके 6 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसमें से उमाचार्य से माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक फिलॉसफी के बारे में गंभीर उन्होंने व्याख्या की है। कर्म और क्लेशों के निर्वाण नाश करने से क्या होगा? निर्वाण प्राप्त होता है। तो हम लोग कर्म ऐसे कर रहे हैं, रात भर गप मारेंगे, कर्मों का संचय, क्लेश उसमें कुछ बुराइयां उत्पन्न होंगी, हो सकता है कुछ का सार्थक अच्छा हो रहा हो, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। नियम का हम लोग कानून तोड़ेंगे, 10 बजे रूम में जाना चाहिए, तो वो भी एक अकुशल कर्म हमने किया। किसी भी संस्थान के उल्लंघन करना है ना, तो वो उल्लंघन करना भी अपने आप में शील को भंग करने का समान है। तो शील का मतलब नहीं कि 5 शील, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं, व्यभिचार, जुआ शराब नहीं पीना, तो ये छोटी चीज़ें शील को भंग करते हैं। ये भी हमारे शील के अंदर, शील मतलब आचार को भंग करता है। किसी भी संस्थान का, किसी भी घर का, अगर मैं आपके घर जाऊँ तो आपके घर का अपना संविधान है, अपना कानून है कि हमारे यहाँ 7 बजे डिनर मिलता है, हमारे यहाँ 8 बजे मिलता है, हमारे यहाँ आप इस रूम में सोओगे, आप जो है इतनी चीज़ें ले सकते हो। तो हर एक घर का एक संविधान है, नियम है। और ऐसा तो नहीं मैं जाके कुछ भी आपका संदूक खोल के देख रहा हूँ आपके जाकर के कपड़े उठा के देखने लगा, किचन में जाकर के मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, तो ये तो फिर शील भंग है मेरा। एक करने का मेरा अधिकार नहीं है, ये करने का अधिकार नहीं है। अगर कहे भी कोई कि आप कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। हर चीज़ सुविधा नहीं लेंगे हमको। किसी की जाकर के वॉशिंग मशीन बिछा लिया, एक दिन के लिए कपड़े बदल लिए, किचन में भी चलेगा, अपने हिसाब से बना लिया, तो सच कहा जाए किसी को अच्छी बात है, वो आपको ऑफर कर रहा है, बढ़िया, लेकिन ये नहीं कि हम सभी उसका उपयोग कर लें। थोड़ा सा अपने आप को भी ऐसा करें कि ना, जितना कम से हमारा काम चल सके, जितना कम में वो कर सके, तो ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हम तो 10 बजे रोटी खाते हैं, 6 बजे दे देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? 6 बजे हमारे यहाँ नियम है, अब आपको 10 बजे तो सोने का टाइम है, अब 10 बजे रोटी खाओगे तो 2 बजे तो सोओगे,
तो वो हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना अपना एक वो है, नियम कानून होता है। किसी घर में भी जाओ तो भी वैसे ही करना चाहिए। बुद्ध के अवतार के आप चौथे अध्याय में पढ़े, 5वें अध्याय में संविधान, उसमें कैसे कैसे हमको बताया जाता है कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सारा का सारा। तभी चर्या अवतार है ना, चर्या। चर्या अवतार मतलब अवतरण होना, हमारे चित्त में अवतरण हो, हमारे चित्त में अवतरण हो, हमारे व्यवहार में अवतरण हो, हमारी वाणी में अवतरण हो, उतरना, उसको दिखाया जाता है चर्या अवतार, चर्या का अवतरण होना। भिक्षुओं की अपनी चर्या है, भिक्षुओं की अपनी चर्या है, हम उपासक उपासिकाओं की अपनी चर्या है। उपासक उपासिका यहाँ गृहस्थों को कहा जाता है, जो मेल उनको उपासक, और जो उपासिका मतलब फीमेल, कुल मिला के हमारे गृहस्थों के लिए अपने नियम है। तो उनमें हमको रहना है, क्लेश नहीं करना। तो कर्मों और क्लेशों का नाश करने से निर्वाण प्राप्त होता है। कि हम लोग को निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो कर्म और क्लेशों को काटना पड़ेगा, उसको हमको रोकना पड़ेगा। बिना इसको रोके हम लोग कर्म और क्लेश को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक इस भवचक्र में हम लोग पड़े रहेंगे, बार बार इसमें आते रहेंगे और बार बार आ रहे हैं। अभी तक बहुत बार हम लोग आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग पहली बार आए, इससे पहले नहीं आए, बहुत बार इसमें हम लोग आ चुके हैं, बहुत समय गुजार है। आगे ये शब्द जैसे निर्वाण यहाँ उपयोग किया गया, कर्म को बात समझ रहे हैं। कर्म मतलब जो भी हम अपने शारीरिक कायिक बात से कर्म, कर्म है। कर्म मतलब कोई अलग नहीं, बहुत धर्म है कि कर्म कोई अलग है, कर्म यही है। चाहे अपने कायिक रूप से, शरीर रूप से किसी की हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, तो ये हमारे कर्म है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कर्म है, बुरा सोचना, गलत किसी के बारे में मिथ्या दृष्टि रखना, जो कि चित्त के कर्म है। फिर उसमें और छोटे छोटे बहुत सारे हो जाते हैं। वाचिक में गाली देना है ना, और फिर रात रात को दुख मारना, संभव पुलावा चले संभव बातें लगी जाए कहाँ पहाड़ बना देते हैं। तो ये क्या है, वाचिक कर्म है, अक्सर कर्म है। तो इन सबको बचना चाहिए। उसी वाचना से कुशल कर्म हो सकते हैं। दंपत का पाठ कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अभी हम लोग आपस में बातचीत जो कर रहे हैं वो कुशल कर्म है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं सिखाई, न तो आपकी तरफ से आ रही है न मेरी तरफ से। आप सुन रहे हैं मानसिक रूप से, तो वो भी आप कुशल कर्मों का संचय कर रहे हैं। कोई व्यवहार इस दौरान हाथ पैर से किसी को मारपीट नहीं कर रहे, तब भी हम लोग क्या है, कुशल वाचिक कायिक मानसिक रूप से कर रहे हैं। और कर्म और क्लेश जो होते हैं वो कैसे आते हैं, भ्रांतियों से। भ्रांति मतलब हमारे अंदर बहुत सारे मिथ्या विकल्प है, बहुत सारे संदेह है, मिथ्या संदेह होना ठीक है, संदेह होने से थोड़ा सा आपको उसमें संदेह को दूर किया जाता है। और संदेह भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो निरर्थक संदेह, एक संदेह डाउट जो होता है कि हाँ हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक डाउटफुल है। एक संदेह ऐसा भी होता है कि लोग संदेह मतलब दो यहाँ लोग निरर्थक रूप में, सार्थक रूप में संदेह हो सकता है। तो ऐसे समझे कि हाँ कभी कभी हम लोग बेमतलब का संदेह ज़्यादातर कर लेते हैं। जैसे कि रात में यहाँ पर रस्सी पड़ी हो अंधेरे में, तो उसको हम लोग सर्प समझ लेते हैं। सर्प समझ लेते हैं, क्यों समझ लिया कि सर्प जो है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हमारा संदेह है कि वो सर्प है कि नहीं हमको अभी भी पता नहीं है, लेकिन संदेह मुझे है कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, लॉजिक थोड़ा लगा के, तो वो हमारा संदेह है। जैसे लाइट जला लेते हैं वैसे संदेह दूर हो जाता, नहीं वो रस्सी नहीं, वो सांप नहीं रस्सी है। तो हमारा जो मिथ्या विकल्प, मिथ्या सोच की वजह से और हम उसमें फंस जाते हैं, उसको नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार से ध्वनि की दिक्कती में एक अर्थ के रूप में, बिना अर्थ के रूप में संदेह होता है। तो संदेह जब अगर कभी कभी जैसे साइंटिस्ट लोग अक्सर चीज़ों को क्या कहेंगे कि जब रिसर्च करेंगे तो उसमें एकदम नकारेंगे नहीं, किसी अपने साइंटिफिक रिसर्च पर आकर उसको छोड़ देंगे संदेह में, ठीक है ना। एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस में जी हाइपोथेसिस लगा करके ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ वही है, तो वो अपना खुद को छोड़ दिया और फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आकर उसको आगे बढ़ाता है। रिसर्च का मतलब वही होता है ना, प्रॉब्लम शुरू करो, प्रॉब्लम जब खत्म करो। जब हम लोग रिसर्च PhD करते हैं वही है, मतलब वही है कि आप रिसर्च किस पर करो, कोई समस्या हो और समस्या आप समाधान कर दोगे, वो भी संभव नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता कि हम इधर उधर से ही लेते हैं, इस किताब में क्या लिखा, उस किताब में क्या लिखा, थोड़ा अपना मिलाया, लो थीसिस बन गई। फिर जाके अब जो लिखा उसके अंदर संदेह खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने यहाँ तक ये लिया, अब मेरा भी संदेह इसमें बाकी है, अब आप करो। ये तो अर्थ होता है रिसर्च में कि आप जो मेरे हिसाब से मतलब मैंने इतना काटा, फिर जो बाकी रहेगा आगे प्रोसेस रहती है। तो एक रिसर्च की हजारों सैकड़ों हजारों के साथ साथ रिसर्च होते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो अंत में जाकर के जब पूर्ण रूप से खास करके ऐसे जो विकास जैसे हम लोग देखते हैं साइंटिफिक, ज़्यादातर साइंटिफिक उसमें लगातार चलता रहता है। जैसे अभी
पहले तो लोगों को पता होगा कि कोई चीज़ एटम है, इतना ही तक होगा, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें भाग देखे होंगे, उसके नाम अलग अलग दिए, अलग अलग पार्ट्स देखे। तो आज भी उसके एक प्रकार से रिसर्च होते रहते हैं, किसी ने फाइनल तो नहीं मान लिया उसको। तो ये कैसा होगा, भ्रांतियों को, हमारे अंदर से जो भ्रांतियाँ दूर होंगे तो क्या होगा, कर्म और क्लेश कटेंगे। ये हमको काटना है। नम तो इसको कहा जाता है, लेता है नम तो। अब वो कैसे कटेंगे, तेदा टोलेटो पानी, मतलब ये अगर खत्म होंगे, अगर ये खत्म हो, क्या भ्रांतियाँ खत्म होंगे तो क्या होगा, कर्म और क्लेश खत्म होंगे। कर्म और क्लेश खत्म होंगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। और निर्वाण जो है इसको कहा जाता है, क्या होता है, तृष्णाओं का पूर्ण रूप से दमन कर देना। जो हमारे अंदर तृष्णाएं हैं उनको पूर्ण रूप से दमन कर दोगे, उनको पूरी तरह से हटा देंगे तो हमारे अंदर निब्बान या निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होगा। पाली में ही तो कहा है, तन्नक केवल निर्वाण, जो हमारे तन्नक केवल निर्वाण है, कि जो हमारे अंदर जितनी भी तन्हा है, तन्हा मतलब तृष्णा पाली का शब्द है, तो उसको जैसे आप खत्म कर दोगे, खत्म वैसे ही निब्बान का अर्थ है जो खत्म कर देना, इसको खत्म कर देना, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, क्लेशों को खत्म कर देना, तो हम निर्वाण की अवस्था पहुंच जाते हैं। सिंपल सी बात है। निर्वाण प्राप्त करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है। क्या करना है, क्लेश करना है, तो सीधी बात है। अभी बैठ के कर सकते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो। अब लेटे ही आएंगे, सोते रहेंगे तो काम होगा, है ना। तो फिर निर्वाण करने का तात्पर्य है कि जैसे ही हमारे क्लेश खत्म हो जाएंगे तो वैसे ही निर्वाण होने के बाद हमारे 4 5 हाथ निकल आएंगे, यहाँ सींग निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे मेंटल अवस्था में बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जैसे कि हमारे सफ़ेद आप शर्ट पहने हो, तो सफ़ेद शर्ट को काला धब्बा लग जाए तो उसको विभिन्न माध्यम से हम धुलते हैं। पहले सामान्य तरीके से धुलते हैं, वो नहीं जाता तो नींबू लगाते हैं, फिर कोई और लेकर के आके पूरा का पूरा जब तक साफ नहीं हो जाता तब तक हम लोग रगड़ते हैं। रजो भरना, बार बार रगड़ना, बार बार रगड़ना। तो ये उदाहरण किस चीज़ का है कि हमारे चित्त को बार बार जो मैल जमा हुआ है उसको रगड़ना है। और इसके लिए मैल के लिए डिटर्जेंट बाहर से नहीं लेना, हमारे अंदर डिटर्जेंट भी रखा हुआ, वॉशिंग मशीन बढ़िया बनी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, तो उसको रगड़ना है। जब हम अपने कपड़े को साफ करने के लिए पूरा जीजान लगा देते हैं, रगड़ते हैं, है ना, रगड़ते बार बार रगड़ते, तो हम अपने अंदर जो क्लेश है, बुराइयाँ हैं, अविद्या है, उसको क्यों नहीं रगड़ते, उसको रगड़ना पड़ेगा। उसको कपड़े पहनने से तो नहीं रगड़ जाएगा कि हमने बस पीले कपड़े पहन लिए, हमने शर्ट हटा दिया, हमने दाढ़ी रख ली, हमने बाल रख ली, उससे हमारा निर्वाण प्राप्त होगा। वो तो आपका इच्छा है, आप बाल रखें न रखें, पहने न पहने, निर्वस्त्र रहे, वो आपकी इच्छा है। लेकिन करना क्या है कि हमारे अंदर से क्लेश हटाना है, क्लेश हटाना है। तो बहुत ज़्यादा उस पर विचार है कि हमारा कुछ लोगों का ये भी विचार है कि बहुत होना चाहिए, सफेद कपड़े पहनना चाहिए। मैं इससे इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों पहनना चाहिए, बहुत हो तो खिचड़ी खाना चाहिए, क्यों नहीं कहते? क्यों खाओ, खिचड़ी खाओ 24 घंटे पूरी जिंदगी भर, वो तो आपके पहनावा है, कौन सा आपको सूट करता है, सस्ता महंगा, इससे डिपेंड, तो आपकी इच्छा है। सन्यासी रह सको, बहुत अच्छी बात है, आपके पास ज़्यादा अवसर है, ज़्यादा आपके पास सुविधाएं हैं, आपको कहीं काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत अपना अध्ययन करें। और हम लोग गृहस्थ लोग वो भी पढ़ सकते हैं, जितना हमारे पास समय होता है दिन में 2-4 घंटे का, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बंदिश नहीं है कि आपको यही होगा। कुछ लोगों का यही नहीं, आपको आना है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। किसी बहन ने पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि आप अगर आप बुद्ध बनना है, बुद्ध बनना तो मंक बनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध के समय में कितने लोग गलत हो गए, ग्रस्त हो गए, कितने बोसत हुए, कितनी महिलाएं गलत हुई, तेरी गाथा पड़ी महिलाएं तो कितने हो गए, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये है हम गृहस्थ लोगों का समय कम होता है, ये फर्क है। नौकरी करनी, उस पैसे से परिवार को चलाना, समाज को चलाना, संघ को, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ को समय समय पर चेवर देना, दवाएं देना, कपड़े देना, ये हम भी तो काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करें तो आई थिंक वी आर डूइंग मच बेटर। ज़्यादा मेहनत करें, सबको देखने के बाद भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें, तो ये छोटा काम नहीं है। छोड़ के घर परिवार आए हम गृहस्थी को, तो ये छोटा काम नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए घमंड कि बिल्कुल हम छोड़ के आ रहे हैं। तो आप लोग तो पहले से ही छोड़े हुए, क्या छोड़ना था ज़्यादा, है ना। आप लोग भिक्षु नहीं पहले छोड़े, उनका पूरा जीवन इसी में चला गया। लेकिन हम लोगों का नहीं, फिर जाकर उसी में, है ना, हाय तौबा में जाके फंसेंगे 8-10 दिन बाद। तो 10 दिन निकाल के आ रहे हैं तो ये छोटा काम नहीं है। तो फिर सोचो ना, फिर भी 10-12 दिन यहाँ गुजारना अपने आप में कितना पुण्य है, आसान नहीं है। और ये कम सेक्रीफाइस नहीं है। हम लोग कहते हैं बलिदान का ये वही जाके बंदूक के सामने खड़े हो जाता है, तभी बलिदान दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस है अपनी लाइफ।
बहुत बड़ा बलिदान है। घर बाहर से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आना, वृद्ध बीमार माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, पति होगा, पत्नी होगा, उसमें आप छोड़ करके 10 दिन मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं। कोई थोड़ा बलिदान है क्या? हाँ, थोड़ा बलिदान है किसी का कोई जिससे प्यार मोहब्बत कर रहे होंगे, 10 दिन नहीं फोन उठेगा तो घबरा जाएंगे, है ना, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद छोड़ के, तो ऐसा डर में जी रहे होंगे। सच बात है, ये मजाक की बात नहीं है। कितना सेक्रीफाइस, खास करके जो हमारे नजदीकी, जिनको ऐसे भी लोग होंगे, आप लोगों के कि माँ बाप दवा खा रहे होंगे, अस्पताल जाते होंगे, 70-80 साल की उम्र के होंगे, उनको कब क्या हो जाए, ऐसे भी लोग होंगे आप लोगों में से। तो वो यहाँ पर आप लोग बैठ रहे हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। उसको हम लोग को दुरुपयोग नहीं करना है। तो क्या करना है कि अपने क्यों आए कि अपनी भ्रांतियों को, अपने कर्म क्लेशों को, जो दूषित कर्म उनसे हम बच सकें। तो ये कैसे होता है? देदा ट्रेडिटरी वाला, मतलब इससे निकलने से हमारे अंदर की जो गांठें हैं वो खुल जाती हैं, हमारे अंदर जो क्लेश रूपी गांठें हैं वो खुल जाती हैं, खत्म होने लगती हैं। तुम्बानी के कपड़ कैसे खत्म होंगे? प्रतिसमुत्पाद के द्वारा, शून्यता के द्वारा। यहाँ तुम्बानी शून्यता के द्वारा अर्थात प्रतिसमुत्पाद के ज्ञान के द्वारा ये समाप्त हो सकता है। ऐसे अभी इस छोटा मोटा आपको जो मैं बता रहा हूँ, इससे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, उससे इसी से हो जाएगा ऐसा नहीं। इसके आगे प्रतिसमुत्पाद हायर लेवल जो स्टडीज का है, उसमें जाकर के जब जाएंगे तब जाकर के हमारे कर्म और क्लेश कटेंगे। क्यों? प्रतिसमुत्पाद इंटरडिपेंडेंस से हम सत्यता को जान पाएंगे। अभी तक हम लोगों को लगता है कि जो भी चीजें हैं वो जुड़ा हुआ है, सब कुछ मतलब अपने आप से। तो पहले दिन भी कहा था श्लोक में कि जो चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है उसको स्वभाव से सिद्ध आप लोग मान रहे हैं। तो कैसे समझेंगे? जब प्रतिसमुत्पाद को देखेंगे कि अविद्या से लेकर के एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बाद में जाकर के जब देखेंगे कैसे वो हटाया जा सकता है, और जब और पड़ताल करेंगे किसी चीज का, एक एक को लेकर के एनालाइज करेंगे, तब जाकर के हमको पता लगे कोई भी चीज अपने से नहीं है। जो भी चीजें हैं वो जुड़ करके बनी है, इंटरडिपेंडेंट, प्रतिसमुत्पाद। और जिस दिन जान जाने चाहिए वो प्रतिसमुत्पाद को, जो प्रतिसमुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, धर्म को देखता है, बुद्ध को देखता है। जिस दिन ये चीजें हम लोग जान जाएंगे तो उसके वास्तव में निर्वाण की तरफ पहुंच जाएंगे। उस तरफ हम लोग थोड़ा निर्वाण कहने का मतलब सामान्य रूप में कहा जाए सुख की तरफ पहुंच जाएंगे। सुख न कहकर और भी कहे जो हमारे दर्द है उनसे मुक्त हो जाएंगे। निर्वाण मतलब हमारे दर्द से मुक्त होना। कौन से दर्द? जो मानसिक, कायिक, वाचिक, इनसे जैसे मुक्त होंगे निर्वाण होगा। और दर्द से मुक्त होने के बाद जैसे हमको परम सुख मिलेगा, बुद्ध की प्राप्ति होगी। दर्द से मुक्त होने के बाद ऐसा तो नहीं हमको बहुत सुख मिल गया है, तो उसके बाद जो भी क्लेशों के इम्प्रिंट्स भी रहेंगे, क्लेश तो खत्म होने के बाद इम्प्रिंट्स भी, छाप भी, वो भी अगर खत्म हो जाए तो निर्वाण की अवस्था अर्थात बुद्धत्व, निर्वाण मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति आपको होगी। आप अरहत ना लेकर के सम्यक संबंध बनिए। अरहत तो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक संबंध क्यों नहीं? कि अभी भी उनके क्लेशों के इम्प्रिंट्स हैं, जैसे इम्प्रिंट्स खत्म होंगे सम्यक संबंध होंगे। क्यों हम लोग कभी कहते हैं ये अरहत है, ये अरहत को बुद्ध नहीं कहते, लेकिन बुद्ध अरहत हो सकते हैं, है कि नहीं? बुद्ध अरहत है लेकिन अरहत बुद्ध नहीं। अरहत के अंदर से सारे क्लेश तीनों खत्म हो नहीं हो राग द्वेष में। तो उन्होंने क्या खत्म किया? 2 प्रकार के आवरण में से पहला क्लेश आवरण, इसको कहा जाता है टेक्निकल में क्लेश आवरण, और अगर अंग्रेजी में देखोगे तो जो कि इफ्लिक्टिव इमोशंस, ऑब्स्क्रेशंस ऑफ इफ्लिक्टिव इमोशंस, वो खत्म होने के बाद निर्वाण की अवस्था होती है। क्लेश, उसके इम्प्रिंट्स भी खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्धि, इम्प्रिंट्स भी नहीं तो कहते हैं लेस मात्र भी न रहना, लेस मात्र थोड़ा भी, तो वो जब जैसे खत्म हो सम्यक संबुद्धता प्राप्त हो जाएगी। वैसे हालत बहुत सारे हालत है, अभी भी हैं, बुद्ध भी अभी नहीं। तो सम्यक संबुद्ध बनने मतलब परम सुख की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। और हम सबको यही चाहिए, हम सबकी इच्छा यही है, छोटे से लेकर के बड़े तक हम सब यही कामना है। और ये इच्छा अच्छी इच्छा है, ये इच्छा होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए। हम इससे मुक्त होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने इस जीवन को, जो यही जीवन है, उसी जीवन को प्राप्त करना है। सत्य बात तो यही है कि इस जीवन को हमारे हाथ में है, हम इसको अपने हाथ में जैसा चाहें कर सकते हैं, जैसा चाहें चला सकते हैं। आने वाले को देखा नहीं, पीछे वाले का याद नहीं, तो हम लोग आगे पीछे में क्यों पड़े? पहले कहाँ था, क्या था, कैसे था, उसमें ज़्यादा न पड़ के अभी जो लाइफ हमारा इसमें काट सकते हैं। इसी को करने की होता है। सिद्धार्थ गौतम ने, अगर हमको इस रूप में देखा जाए तो उसी ने सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा होने के बाद कैसे मेहनत करके
45 वर्ष में बुद्ध जो कि 45 वर्ष में धर्म का उपदेश दिया, अपने जीवन को सार्थक किया, और जो हमारा शास्त्रोक्त शरीर हमको प्राप्त है, तो वो उसका भी अंत हुआ 90-80 वर्ष की अवस्था में, उसका अंत हुआ। तो हम सबके साथ है, बस डिपेंड करेगा कि हम मेहनत कितनी कर सकते हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है। फिर इसमें है एक और जोड़ूंगा मैं, हम लोग को सार्थक बनाना है अपने जीवन को, सार्थक। और जब तक सार्थक कैसे बनाएंगे कि इसको समझ करके, जिनको जान करके, कि किस प्रकार से जो अकुशल कर्म है, किस प्रकार से कुशल कर्म, उनको हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना सोचे समझे संभव नहीं होगा। तो इसके लिए तथागत निर्वाण के संबंध में धम्मपद में भी, बुद्ध चर्या अवतार में भी, इसके 6 चैप्टर का 8वां-10वां श्लोक होगा। तो उसमें कह रहे हैं कि बुद्ध क्षमा को ही परम तप तथा सहनशीलता को परम सुख है, परम निर्वाण है। ये धम्मपद से कोट किया गया कि बुद्ध क्षमा को ही, जो माफी करना, परम तप, जो हम लोग तप करते हैं, किसी को माफ करना बहुत बड़ा तप है, किसी को माफ कर पाना बहुत बड़ा तप है। और वो क्या है, बहुत बड़ी तपस्या है कि हम किसी को माफ कर पाए। माफी मांगना, सॉरी बोलना, हम लोग शाब्दिक रूप से तो बोल देते हैं कभी कभार सॉरी, लेकिन दिल से सॉरी बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ एकांत में जाकर 10 दिन हम बैठ सकते हैं, तब कर रहे हैं, लेकिन सामने जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है उसको माफी मांगना, बिल्कुल माफी मांगने के बाद वो पूरा कुछ हमारे मन में न रहना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि क्षमा को जो है बुद्ध तप कहते हैं, और सहनशीलता को जो निर्वाण। सहनशीलता कैसे, जो जितने भी हमारे अंदर के क्लेश हैं वो हमारे ऊपर हावी न हो पाए, सहन कर पाए, उनसे हम न पढ़े, उनको एक साइड हम कर सकें, उनको हम जो हमारे मन में आते रहते हैं उनको हम लोग सहन कर सकते हैं। स्वयं का तो कहते हैं दूसरों पर आघात करने वाला। अब यहाँ दूसरी बात, दूसरों पर आघात करने वाला है बुद्ध क्षमा को ही परम सहन, क्या कहते हैं, परम तप, और सहनशीलता को निर्वाण कहते हैं। फिर आगे, दूसरे पर आघात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता, दूसरे पर आघात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता, तथा दूसरों को पीड़ा देने वाला श्रमण नहीं होता। बुद्ध कह रहे हैं कि आप जो है क्षमा करने वाला, ये दूसरों पर आघात करने वाला। अगर हम दूसरों पर आघात आगा तो नुकसान पहुंचाए, अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, तो प्रवज्जित नहीं है। प्रवज्जित का अर्थ कहते हैं जैसे सन्यासी, सन्यासी नहीं है, सच्चा सन्यासी नहीं है। केवल वस्त्र पहन लेने से, जीवन पहन लेने से नहीं होगा। तो किसी को आघात नहीं करना। आघात कई तरह के हो सकते हैं, बारात बाधा कहते हैं, काय हो सकता है, वाचिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बहुत तरीके हो सकता है। तो ये मेरे शब्द नहीं है, बुद्ध के करने वाले प्रवज्जित नहीं होता, तथा दूसरों को पीड़ा देने वाला श्रवण नहीं होता। श्रवण मतलब श्रवण परंपरा जो बुद्ध की, जो सामने जो मंक नन, जहाँ तक बाद में आयरन, जो कि श्रवण को भिक्षुनी को भी श्रवण परंपरा कहते हैं, नहीं कहते, बाद में बिल्कुल समझना, उनको श्रवण कहेंगे, श्रवण क्या कहते हैं, श्रवणी परंपरा शायद ऐसा कुछ होगा। अगर श्रवण श्रावण से श्रावणी परंपरा, तो श्रावण तो श्रावणी कहा जाता था बुद्ध ने पहले, जो संपदा से पहले श्रावणी बोलते हैं, संपदा के बाद है। बिल्कुल। तो वो कुल मिला के ओवरऑल श्रवण कहा जाता है। तो उसमें जैसे जैसे ईयर बढ़ते हैं, उम्र बढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से कितने वर्ष हो चुके, तो संपदा थे, माथेर, बहुत सारे ऐसे ऐसे आते हैं। कुल मिलाकर के थेर होगा, माथेर होगा, सीट उतने रहते हैं, उसमें तो घटते बढ़ते नहीं होंगे। जो उपसंपदा के बाद बराबर सीट है, श्रावणी है तो उसके बराबर रहते हैं। तो जैसे जैसे वो तो अपने नियम है, नियम कानून है, वो तो अभी पूरे लोग जानते होंगे कितने हैं। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि ये अगर हम लोग प्रवज्जित भी हो जाए, जीवन धारण भी कर लें, सामने भी बन जाए, या आप संपदा भी कर लें, अगर दूसरों को आघात पहुंचाते हैं तो वो श्रवण नहीं हो सकता, प्रवज्जित नहीं हो सकता। और हम लोग कितने भी बुद्धिस्ट अपने आप को कह लें, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम लोग बहुत बुद्ध के पुत्र नहीं हैं, सही अनुयायी नहीं है। क्योंकि उन्होंने 5 सील का पालन किया और हम लोग लोगों को मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो 5 बातों का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं।
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं? अगर हम दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान बुद्ध के चेला हैं? हमने कभी गाली नहीं दी किसी को, कभी गाली नहीं। कभी त्रिपिटक में एक भी शब्द नहीं दिखा कि जो गाली लिखा हो, इसको गाली दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गाली देता है तो उसको थोड़ा सा समझाओ, पानी में पिलाओ, ऐसा उदाहरण है, पानी पिलाओ, गुस्सा हो आया होगा, बैठो, कुछ अगर घर में कुछ आम वगैरह हो तो खिलाओ, शांत होगा। तो गाली देना क्यों दिया? बाद में कहेगा यार तुम तो गाली देने आए, फिर तुमको चाय भी पिला रहा, आम भी खिला रहा। होता है, थोड़ा बैठो। जब क्रोधित कोई हो तो उस समय तुरंत न टकराओ। अगर आ रहा है क्रोध करने यहाँ से, तो आप वहाँ चले जाओ। क्यों? उस समय टकराव होगा तो नुकसान होगा। रुक जाओ 1-2 दिन, फिर जो है ठीक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य हम लोग जब कितनी आसानी से जगह उत्पन्न कर लेते हैं, आसानी से, ये मैं कह रहा हूँ। तो कभी कभी चीजों को साइड में रख देने से, साइड में रख देने के समय थोड़े आने के बाद आपस में सुलझ जाता था। अब तो ठीक, अब क्या कहते गाँव में, देख लूंगा, कोर्ट में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, हाँ कोर्ट में देखेंगे, सीधा धमकी गाँव में। पहले के गांव का कोर्ट होता था, बड़े बुजुर्ग आकर के धमका दे, क्यों कर रहा है, चुप हो जा, तो उसके पैर छू ले, खत्म हो जाते। अब सीधा उसमें देखते हैं, और वो देखते देखते पता लगा लेकिन शुरू किया, नाती खत्म करेगा जाके, पूरा खराब हुआ है। तो नहीं, वो तो होना ही है ना। क्यों? सहनशीलता है इसमें, काफी सहनशीलता है। एक क्षमा करने की हमारी भावना नहीं है, क्षमा करने की भावना नहीं। पहले गांव में बड़े बुजुर्ग लोग किसी को बोल जाए, डांट जाए, हिम्मत नहीं होती थी, रिवर्ट जाकर के हम जवाब दे देते। उनका फाइनल आदेश होता था, क्यों ऐसा किया, सोच समझ के बोल के, फिर बस वही कचहरी है, वही कोर्ट है, सारा समाधान वही खत्म। लेकिन आज हम लोग उस रूप में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से ईर्ष्या में ग्रसित है। छोटे गांव में भी 10 पार्टियां हैं, बोलते नहीं किसी से कोई वो नहीं है, क्या मतलब है। तो ये जो हम लोग कहते हैं हम लोग डेवलप हो गए, तो आई थिंक डेवलप होने के बाद ऐसा होता होगा। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ मैं डेवलप हूँ, मैं तो अनडेवलप्ड ही रहना चाहूँगा, सच बता रहा हूँ। उसमें ज़्यादा सुकून है। नीचे फ्लैट में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। लाश उठ के जाती है, कब मर गए, ऐसा होता है, कब गुजर गए। और रात में कुछ हो भी जाता है तो खाना बना के सोए रहते हैं, नहीं रात में पड़ोस में कुछ हो रहा है, अरे सब हमको पता ही नहीं लगा, हाँ आवाज़ तो कुछ आई थी, कुछ आवाज़ तो आ रही थी, क्या करें, ऐसे हो गया। गाँव में या जहाँ पे देखो, जहाँ पर अच्छा है, रात में भी आपको कहाँ ले जाना, चलो। तो कितना मित्रता थी हमारे साथ साथ। तो आजकल हमारे पास कितना सब कुछ होने के बाद दूरियां हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बाद दूरियां हैं। पहले बात कुछ नहीं था तो नजदीकियां थी। तो ये भगवान ने तो नहीं किया थी। भगवान राम आके उनके दूर दूर रहो, कृष्ण आके दूर दूर रहो, बुद्ध ने कहा तुम दूर दूर रहो। किसने बनाया ये? हमने बनाया। हम फॉल्टी, डिफॉल्टर हम हैं। तो हम लोग दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? अपने आप को दोष देना सीख जाए। इसलिए कहा कि क्षमा से प्रवंचित हो भी जाए, दूसरों की पीड़ा देने वाला श्रमण नहीं होगा। दूसरों को पीड़ा अगर देता हो, अगर बौद्ध पीड़ा देता हो, बौद्ध नहीं है। अगर हिंदू पीड़ा दूसरे को देता हो, हिंदू नहीं है। मुसलमान अगर दूसरे को पीड़ा देता हो, मुसलमान नहीं है। ईसाई दूसरे को देता हो, ईसाई नहीं है। क्योंकि उनके भगवान या उनकी गीता में, उनकी बाइबल में कहीं भी गाली देना नहीं लिखा हुआ। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन लिखा नहीं। और ना ही ऐसे उपदेश दिए होंगे कि तुम गाली दो, शायद नहीं लिखा होगा, शायद नहीं। मुझे अगर कहीं मिले कोट प्लीज बताना। कोई बुक साइट में गाली होगी, अब लिखी होंगी लोगों ने जरूर। आज तो वो भी बिक जाता है ना, आजकल वो भी बिक जाता है। आजकल क्या क्या बना दो, सब बिकेगा मार्केट में, सब बिकेगा। बुरी बातें बिकेगी, लड़ाई करना बिकेगा। जब हथियार बिक सकते हैं मारने के लिए, तो गाली कौन सी बुरी बात है? आप लिखो एक, देखो कितनी फटाफट मैं सरल बन जाएगी। सच बता, बिकेगी। आप इसमें घबराओ मत, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप एक बनाओ और देखो आपकी किताबों की दुकान पे खुले लगे हैं। गाने आ रहे हैं, कितने गाने अभद्र गाने आ रहे हैं, गाली दी जा रही है, डायरेक्ट शब्द, या तो नहीं बोल सकता, उसमें बहुत खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो वो कह रहा हूँ, तो हमको दिया क्या जा रहा है, क्या मिल रहा है हमको क्या दिया जा रहा है? ये ग्रंथों से नहीं आए, ये हमारे उपनिषद से आए हों, वेदों से आए हों, बाइबल से आए हों, त्रिपिटक से आए हों, कहीं से नहीं आए। इनको हमने नए एक उपनिषद रूप में लिख दिया, एक हमने ग्रंथ नया बना दिया, एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने ऐसे बना दी जो कि कचरा पेश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने पहले दिन कहा था कि माइंड हमारा क्या नहीं है,
हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, तो इसको हम लोगों ने डस्टबिन कचरा का डिब्बा बना के रख दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो स्पष्ट करें, मेरे नहीं बुद्ध कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो दूसरे को नुकसान देने का हमारा अधिकार नहीं है। हाई स्कूल में आए बनो कितना पता होगा, एक राइटर का नाम याद नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी आज़ादी वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। समझ पा रहे? आपकी आज़ादी वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। कहने का तात्पर्य, अगर बॉडी ठीक हो, पेट में निकला हो, तो क्या होगा, हमारा शरीर का नाक जो है ना सबसे बाहर हिस्सा होता है बॉडी का। तो अगर हम हाथ पैर चलाएंगे तो शायद किसी के नाक टच होती है। ये एक उपमा है। कहने का तात्पर्य कि हमारी आज़ादी वहीं तक है जब तक दूसरे के आपका शरीर तक आपका हाथ न पहुंचे। वहां तक हम हाथ फैला सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। अब दूसरे को मुक्का मारेंगे तो आप दूसरे की टेरिटरी में आ गए, तो आपकी आज़ादी खत्म हो गई, मेरी आज़ादी खत्म हो गई। ये बहुत अच्छा कहा राइटर का, याद में आज भी मैंने पढ़ा था कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां पर दूसरे की नाक शुरू होती है। अच्छा, तो जो भी अभी आपको पता है, तो उस समय यूपी बोर्ड की बात कह रहा हूँ, तो हाई स्कूल में होता था अंग्रेजी में। उस समय ये शब्द हमको अभी बार बार मैं उदाहरण देता हूँ और अपने आप में भी चिंतन भी करता हूँ, उपयोग भी कोशिश करता हूँ कि मेरी आज़ादी वहीं तक है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है, अर्थात दूसरे का एक एरिया शुरू होता है, तो वहाँ पर हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो इसको हमको ध्यान में देना चाहिए। अब हम लोग ग्रंथ पे वापस लौटे, जो पढ़ा रहा हूँ किताब, बोल सकता हूँ 37 अभ्यास इसमें है। अब 10वां श्लोक होना चाहिए ना। एक खत्म हो ना हो उसमें चिंतित बिल्कुल मत होइएगा। खत्म होने पर निर्भर नहीं करेगा हम कितना जान पाए, ज्यादा है ना। खत्म हो नहीं रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। कुछ लोग यही बार बार वही दुख है ना, कर्म यही है, हमें नहीं को ठीक करना है। बाकी इतना मटेरियल लेके जाके क्या करेंगे, इसी को तो हमको पहले उपयोग करो, सब चीज तो नहीं ले जानी। ये आप जब अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लें फिर उसके बाद और देंगे। यही तो होता है, एक रोटी खा लें तो दूसरी मिलेगी, सब 20 रोटी इकट्ठी कर लो तो यूज की नहीं रहेंगे, सड़ जाएंगे, काम की नहीं रहेंगे, कोने जाके पड़ी रहेंगी। इसलिए जितना दिया जा रहा है उतना सेवन करें हम लोग, हम सभी लोग मिल करके, वो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट 10वां है ना, 10वां। अब यहाँ से 10, 11, 12 3 श्लोक में जो उद्गल पुद्गल या फिर इंसान, उसके अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अधम पुरुष, लोअर पर्सन ऑफ लोअर कैपेसिटी, पर्सन ऑफ मिडिल कैपेसिटी एंड हायर कैपेसिटी, या अधम, मध्यम और उत्तम पुरुष। तो इसमें ये नहीं है कि ये उत्तम है, ये अधम है, ये वो है, वो नहीं। मेंटल स्टेट के आधार पर, मानसिक स्थिति के आधार पर 3 हमारे स्तर होते हैं। मेरे अंदर 3 हो सकते हैं, मेरे अंदर 1 हो सकता है, या फिर ऐसा कोई वर्ग विशेष नहीं है कि हम उसको यहाँ कहा जा रहा है कि तुम जो है लोअर कैपेसिटी के हो, तुम मिडिल के हो, तुम हायर के हो, ऐसा नहीं। व्यक्ति विशेष पर वो अपने आप को निर्भर करेगा, अपने आप को पहचानने के लिए। तो ये यहाँ से 10वें श्लोक में जो लोअर कैपेसिटी का पर्सन है, पर्सन यहाँ कहा जा रहा है, ना कि स्त्री पुरुष का कोई बात मतलब नहीं है कि लोअर कैपेसिटी। तो लोअर कैपेसिटी का होगा किसके हिसाब से, मेंटल स्थिति के हिसाब से, प्रज्ञा के अनुसार। उस आधार पर हम लोगों को 3 भागों में बांटा जाता है, और भी बांटा जाता है मनुष्यों को किस प्रकार से, बहुत कैटेगरी, लेकिन इस ग्रंथ में 3 भागों में। पहला अधम पुरुष, लोअर कैपेसिटी। तो लोअर कैपेसिटी का व्यक्ति होगा, उसकी सोच कैसी होगी, किस प्रकार का उसका व्यवहार होगा, वो यहाँ पर हम लोग पढ़े। अत्यंत असहनीय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों का ही फल है, ऐसा तथागत ने कहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य तो मैं संभव भी नहीं कह रहे हैं। किसने कहा है? तथागत। तथागत कौन है? बुद्ध है। कैसा कहा? अत्यंत असहनीय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों का ही फल है, ऐसा तथागत। इसमें तो कठिन नहीं होना चाहिए, आसान समझने में। इसलिए प्राण छूट भी जाए तो भी पाप कर्मों का न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो जो लोअर कैपेसिटी या जो
हम लोग जो मनुष्यों में, हम ही लोगों में, मैं भी लोअर से भी लोअर हूँ, है ना। मैं तो इस कैपेसिटी में नहीं आता सच में, क्योंकि बोधसत्व के अभ्यास में उतना हूँ भी नहीं। थोड़ा मोड़ जाने से कोई बोधसत्व का अभ्यास में नहीं प्रवेश हो जाता, न मार्ग में हो जाता है। 5 प्रकार के प्रयोग मार्ग में नहीं, उसके लिए अपनी संवाद मार्ग में भी नहीं, पहला मार्ग। तो उसमें मैं तो इसमें कहीं नहीं, लेकिन आप लोग देख लेना, अगर आप लोग फिट बैठते हो तो अत्यंत असहनीय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों से होता है, फल है। तो फिर क्या करना है, पाप देशना करना होता है। पाप देशना 7 प्रकार के सप्तांग पूजाएं होती हैं, अलग अलग हैं। तो पाप देशना का मतलब तिब्बती में दिक्वा सब मतलब काटना। जो हमारे पाप हैं, पाप मतलब दूसरों को दुख जो दे रहे हैं, जो हमने पुण्य कर्म किए उनको हमको खत्म करना। पाप देशना का मतलब ये होता है। पाप की देशना करना, देशना से ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रार्थना करना, देशना करना, उपदेश देना। उपदेश को भी देशना बोलते हैं ना, कि बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, फलाना देशना दे रहे हैं। तो देशना का मतलब यहाँ प्राश्चात से ही है। यहाँ कहना, देशना करना, कहना है ना, पाप को कहना, पाप को समझना, कहना नहीं, उसको काटना। दिक्वसत्व पुण्य अक्षर को काटना, सब मतलब काटना। कुल्हाड़ी से जिस प्रकार लकड़ी को काटा जाता है, उसी प्रकार से प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से हमारे क्लेशों को काटना, इसको कहा जाता है पाप देशना। समझे? तो ये क्या है, जो सामान्य जन है, तो हम लोग कहते हैं हमसे कोई पाप नहीं, ये हमारी क्षमता, कोई पाप नहीं होना चाहिए इस जीवन में। क्योंकि हम लोग मैं शायद ये गलत कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति, ये मैं ज़्यादा कहूँगा, हो सकता है मैं भूल सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति कि जिनके अंदर ये होता है कि मैं किसी भी प्रकार के पापों से व्रत रहूँगा, किसी भी प्रकार के पापों से व्रत रहूँगा, और किसी भी प्रकार से पापों से व्रत रहूँगा, तो वो क्या होगा, पुण्यों का संचय होगा। तो वो पाप कैसे नहीं करना है, हमारे कायिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से। तो कर्म, काय, वाच और चित्त के माध्यम से इनसे हमको बचना है। ये सामान्य व्यक्ति का सोच होता है। तो मुझे इतना ही करना है और नहीं कुछ करना, कि मुझे किसी तरह के अकुशल कर्म न हो, मुझसे पाप ना हो, और शील का पालन करेगा। शील का पालन करने से उच्च योनि में जन्म प्राप्त होता है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मानव है शील का पालन करता है। शील का पालन करने से क्या होगा, हम किसी का लाइफ शॉर्टेज नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी जीवन को हम हरण नहीं करेंगे। तो हमारे लिए वो पुण्य कर्म में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो हम लोग शील का पालन करते हैं, तो शील का पालन करने का मतलब है कि हम पुनः जो एक प्रेशियस ह्यूमन लाइफ में जन्म ले सकते हैं।